मैनपुरी के मैदान में मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का था, मगर इस मुकाबले में डिंपल ने ऐसी जीत हासिल की जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं रही होगी। मुलायम सिंह यादव के बाद उनके नाम पर ये पहला चुनाव हुआ तो डिंपल पर अखिलेश ने भरोसा जताया। नतीजा पार्टी को ऐसी महाविजय की ओर ले गया जिसने मैनपुरी के हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। उपचुनाव के नतीजे यही इशारा करते हैं कि चाचा और भतीजा जब साथ आए तो जनता ने दोनों को सिराखों पर बैठा लिया। बहुत जीतेगी, 2 लाख से ऊपर जाएगी, जीते नहीं जीते। अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। आने वाले 24 में उत्तर प्रदेश के द्वारा देश में परिवर्तन आएगा। मैनपुरी के मैदान में समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को न थी, जिसने मैनपुरी के हर रिकॉर्ड को बदल दिया, मिजाज को बदल दिया। जीत के साथ डिंपल के माथे पर ऐसा विजय तिलक लगा जिसके बाद मैनपुरी का इतिहास बदल गया। सारे रिकॉर्ड उस बार तोड़ दिया आपने, पिछले पुराने जो भी था सब बराबर कर लिया। देखिए, नेताजी के आदर्शों की जीत है और जो यहाँ समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, नेताजी ने जो यहाँ पर विकास की शुरुआत की थी तो उसकी वजह से बड़ी जीत हुई है। आपने कहा नेताजी का जलवा अभी भी कायम है। देखिए, ये जो नारा दिया गया था जिसका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है। आज भी नेताजी का जलवा कायम है। मैनपुरी का उपचुनाव मुलायम सिंह यादव की याद में था। वो मैनपुरी जहां मुलायम का जलवा बीते करीब 3 दशक से कायम है। वो मैनपुरी जिसकी पहचान मुलायम सिंह यादव बन गए। 1996 से आज तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का तिलिस्म कोई न तोड़ सका। आज मुलायम के पीछे जब मैनपुरी में डिंपल उम्मीदवार बनकर उतरी तो जनता ने भरपूर प्यार दिया। ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मैनपुरी के मतदाताओं की जीत भी सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। जो नेताजी ने मेल जोल की, भाईचारे की, स्वार्थ की राजनीति दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके दोनों के सपनों को जो नेताजी ने रास्ता अपनाया उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैनपुरी के बेसात मुलायम सिंह यादव के विरासत पर तैयार हुई। डिंपल पर दांव खेलकर अखिलेश चाचा शिवपाल को लाए। नतीजे ऐसे थे जिसकी कल्पना नहीं की गई। डिंपल यादव ने मैनपुरी में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2,88,136 वोटों के भारी अंतर से हराया। डिंपल के खाते में 6,17,625 वोट आए। रघुराज शाक्य को 3,29,489 वोट मिले। नेताजी को इस लोकसभा क्षेत्र से एक संदेश दिया ऐतिहासिक जीत का। मैं एक बार फिर मैनपुरी लोकसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां जसवंत नगर ने रिकॉर्ड जीत दिलाई है, वहीं करहेल, किसनी, भूगांव और मैनपुरी खासकर इन विधानसभाओं ने जो समर्थन दिया है, हम सभी समाजवादी लोग जनता का आभारी हैं। मैनपुरी की बाजी को अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ मिलकर कबूल किया। दोनों ने एक साथ एक मंच को संभाला। साल 2016 में चुनाव के चलते चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच जो अदावत शुरू हुई, मैनपुरी के उपचुनाव में वो मोहब्बत में बदल गई। नतीजा था जनता का वो फैसला जो मैनपुरी में इतिहास बदल गया। जीत का आंकड़ा था 2,88,136 वोटों का। अगर इसकी तुलना खुद मुलायम सिंह यादव के आखिरी चुनाव यानी 2019 से करें तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने 94,000 वोटों से जीत हासिल की थी। यानी इस बार जीत का मार्जिन 3 गुना हो चुका है। शिवपाल के फैक्टर ने भी इस चुनाव में पूरा असर डाला। नतीजा था शिवपाल के गढ़ यानी जसवंत नगर से डिंपल को भरपूर आशीर्वाद मिला। सिर्फ जसवंत नगर में ही जीत का अंतर इतना था जितना 2019 के चुनाव में कुल वोटों में मुलायम सिंह यादव की जीत में नहीं। पुलिस से, क्योंकि लोग जानते हैं पुलिस में मैनपुरी के लोग बहुत हैं, फौज में बहुत हैं, तो छुट्टी नहीं आ सकती थी। मैनपुरी चुनाव जीतने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती थी सब कुछ किया, लेकिन बावजूद इसके मैनपुरी की जनता को बारंबार नमन है, प्रणाम है, सलाम है कि मैनपुरी की जनता के जज्बातों को लोग समझ भी नहीं पाए। डिंपल की बम्पर जीत ने मैनपुरी में विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया।
शिवपाल ने भतीजे अखिलेश का भरपूर साथ दिया। जनता में संदेश गया कि परिवार एक हो चुका है और नतीजा नजरों के सामने है। सैफई में इतना कर दिया आपने कि स्थिति आ गई कि भाजपा के उम्मीदवार की जमानत बचाना बहुत मुश्किल हो गया, और खास करके जसवंत नगर से। देखिए, हमने पहले भी कहा था, कितना भी आप उत्पीड़न करो, कितने ही मंत्री भेजो, लेकिन ये जो मंत्री आए थे वो सीधे अधिकारियों से कहते थे, अधिकारियों से वोट मांगते थे, अधिकारियों से कह रहे थे उत्पीड़न करो। वहां पर